हाय गाइस। आज का टॉपिक है कि एक्सआरपी के बेसिक्स को समझना है हमें। ठीक है, फंडामेंटल्स की एक्सआरपी किस तरीके से काम करते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज किस तरीके से हैं इन फ्यूचर। ठीक है, तो हमें पहले इसके फंडामेंटल्स को समझना होगा कि ये टोकन किस तरीके से काम करता है और उस टोकन की हिस्ट्री क्या रह चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्सआरपी टोकन लॉन्च हुआ था फ्रॉम इन 2012। ठीक है, इसको बनाया गया था इंजीनियर बाय जे मैकलव और ऑथर ब्रेटो एंड डेविड स्कोरेटिज। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एक्सआरपी जो टोकन है उसको रिपल ने बनाया था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि ये टोकन को बनाने वाले रिपल है, बट एक्चुअली नहीं। ठीक है, एक्सआरपी टोकन रिपल ने नहीं बनाया था, इनको गिफ्ट किया गया था फ्रॉम दिस इंजीनियर्स। ठीक है, इन सब इंजीनियर्स ने 80 बिलियन कह सकते हो 80 बिलियन सर्कुलेशन का एक्सआरपी रिपल को गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, देन रिपल ने एक्सआरपी टोकन को यूज करके एक्सआरपी लेजर का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। ठीक है, नाउ एक्सआरपी लेजर इस वजह से यूज किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर कि ताकि वो फैसिलिटेट कर पाए फास्ट ट्रांजेक्शन्स को इन लो कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कि ये ट्रांजेक्शन किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। ठीक है, सो फॉर एन एग्जांपल एक यूएस बैंक में यूएसडी रखे हुए हैं। ठीक है, डॉलर्स। नाउ उसको क्या करना है कि उसे इंडिया में एक फास्ट ट्रांजेक्शन के थ्रू भेजना है। वो क्या करेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सआरपी लेजर क्या करेगा कि वो यूएसडी को एक्सआरपी में कन्वर्ट कर देगा। देन इट विल ये ट्रांसफर कर देगा एक्सआरपी को इंडियन वॉल्ट में। ठीक है, देन ये क्या करेगा कि एक्सआरपी को आईएनआर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सबसे मेजर कंडीशन है। देन क्या करेगा कि जिस अमाउंट का वो रिक्वायरमेंट था वो इंडियन बैंक को डिपॉजिट हो जाएगा आईएनआर में। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बैंक का क्या फायदा यूज करने से कि ये जो ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट की, ठीक है, इसमें इससे हो क्या रहा है, इससे हो रहा है ट्रांजेक्शन ईजी हो जा रही है। ठीक है, ट्रांजेक्शन फास्ट हो जा रही है इस ट्रांजेक्शन के थ्रू। इसके लिए एक बहुत मिनिमल सा एक फीस लग रहा है इस पूरे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, और सब बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज फीस लग रही है या फिर लग ही नहीं रही एक तरीके से। ठीक है, और ये सब जो मैंने आपको परफॉर्म किया, एक्ट परफॉर्म हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 to 5 सेकेंड्स के अंदर ही कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, ये मच फास्टर है क्योंकि ट्रेडिशनल बैंक्स जो होते थे 3 to 5 बिजनेस डेज लगाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पैसा ट्रांसफर करने के लिए। जो एक्सआरपी के मेजर क्लाइंट्स हैं, ठीक है, मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो इसके मेजर क्लाइंट्स है एसबीआई रेमिट्स और एसबीआई होल्डिंग्स फ्रॉम जापान। ठीक है, जापान की होल्डिंग ये इसकी सबसे मेजर क्लाइंट्स में से आती है, जिनकी में से 15 बिलियन ट्रांजेक्शन इंटरनेशनली हो चुके हैं ये। ठीक है, और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिपल का यूज करते हैं। जो स्टेप्स आपको मैंने बताया, जो ये स्टेप्स हैं जो यूएसडी से एक्सआरपी ट्रांसफर हो रही है, ये पूरा स्टेप परफॉर्म करके ये 15 बिलियन का क्यूमुलेटिव ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफर कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, देन देयर इज बैंक, अनदर बैंक इज ट्रैवल एक्स बैंक फ्रॉम ब्राजील, वो भी सेम चीज कर रही है। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सआरपी का लेजर का यूज कर रहा है। ठीक है, देन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इन फ्यूचर, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि रियल बैंक इसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिपल ने बनाया है उसको रियल बैंक्स यूज कर रही है। इसका रियल यूज केस तक भी है कि फास्ट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ग्लोबली। ठीक है, 3 to 5 बिजनेस डेज नहीं लग रहे। देन देयर इज कि इन्होंने अपना अभी स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रखा है। ठीक है, कॉल्ड RLUSD, जो USDT और USDC की तरह ही है। और सेकेंड थिंग कि इन्होंने अपना ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करते हैं 3 to 5 सेकेंड्स।
देन देयर इज वॉल स्ट्रीट ईटीएफ इनफ्लोज, ठीक है। रिसेंटली बहुत से ज्यादा वॉल स्ट्रीट में ईटीएफ फ्लो बढ़ रहा है एक्सआरपी का। और देन देयर इज रेगुलेटरी क्लैरिटी, ठीक है। क्लैरिटी एक्ट, अभी अगर नहीं पता आपको, क्लैरिटी एक्ट पास होने वाला है यूएसए में, और बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि इस सेक्टर के रिलेटेड डिस्कशन को एडवांटेज मिलेगी, ठीक है। अब हम डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं कि एक्सआरपी में क्या क्या है। सो डिसएडवांटेजेस की बात की जाए कि जो एस्क्रो अकाउंट है रिपल का, उसमें उन्होंने मेजर होल्डिंग रखी है अपनी, ठीक है। अराउंड 38 to 48% जो एक्सआरपी टोकन है वो रिपल के पास डिपॉजिट है, ठीक है, इन एस्क्रो अकाउंट। और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है इन पास कि कितने क्रिप्टो एसेट्स या फिर कह सकते हो वॉलेट्स ड्रेन हो चुके हैं, हैक या फिर बग या फिर किसी भी तरीके से उसको निकाला गया है, ठीक है। ये बहुत से मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस में भी हो चुका है, डाओ में भी हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो मैं ये कह नहीं सकता कि ये सेफ है एस्क्रो अकाउंट में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिसएडवांटेज कैटेगरी में डाला है। देन देर इज अ प्राइस वॉलेटिलिटी, ठीक है। जो हम परफॉर्म कर रहे हैं 3 to 5 सेकंड के ट्रांजेक्शंस, ठीक है, जो मैंने इस जगह शो किया है, ठीक है, 3 to 5 सेकंड के ट्रांजेक्शंस, इस दौरान अगर एक्सआरपी की वैल्यू अप एंड डाउन होती है, ठीक है, अप एंड डाउन चली जाती है, तो इससे बैंक्स और रिटेल्स या फिर कह सकते हो इंस्टीट्यूशन को बहुत से ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है मार्केट ट्रांजेक्शन के टाइम ही, ठीक है। और गोल्डमैन सैक जो एक बैंक है, इन्वेस्टर कह सकते हो, इन्होंने अपना एक मेजर स्टेक कह सकते हो ईटीएफ स्टेक फ्रॉम एक्सआरपी पूरा का पूरा बेच दिया है, विच इज कि लाइक उसका पूरी टोटल वर्थ थी अराउंड 154 मिलियन, ठीक है, डॉलर्स की। इन्होंने सबके सभी बेच दिए इन जनवरी क्वार्टर 2026 के जनवरी क्वार्टर में ही बेच दिए थे, या फर्स्ट क्वार्टर में ही उन्होंने बेच दिया। और सबसे बड़ी चीज आती है कि एडॉप्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ट्रेडिशनल बैंक्स जो हैं वो हैवीली क्रिप्टो रेगुलेटेड नहीं है अभी भी, और जो ट्रेडिशनल बैंक्स वो जानती है कि क्रिप्टो कितना रिस्की एसेट है इस तरीके को इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, क्योंकि पास्ट में ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो दिखती थी फुल्ली सिक्योर है, बट अभी भी उसको हैक कर लिया गया उस टाइम पे भी। और देन देर इज लाइक डाटा ओनली। डाटा ओनली का मीन्स है कि जो मेजर बैंक्स है, जैसे इंडिया में एक्सिस बैंक है, इंडस बैंक है, कह सकते हो कोटक बैंक है, ये रिपल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करती है, ठीक है, कह सकते हो एक्सआरपी का लेजर यूज करती है, बट नॉट फॉर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इसको ट्रांजेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता, इसको कह सकते हो मैसेज ट्रांसमिटिंग के लिए यूज किया जाता है कि हमने एक तरीके से ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दी है, उसका मैसेज भेजने के लिए दूसरे बैंक्स को ये यूज किया जाता है। फिर देर इज लाइक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है लोगों की फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, और गलत भी नहीं है कि उनका ऐसा मानना है कि एक्सआरपी इन फ्यूचर $50 एक्वायर कर पाएगी एज अ सिंगल टोकन, ठीक है। अगर ये चीज होती है, द टोटल मार्केट कैप ऑफ एक्सआरपी विल रीच अराउंड $3 ट्रिलियन, ठीक है। अगर आपको $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन नहीं समझ आ रही कि $3 ट्रिलियन इतने ज्यादा हैं कि जब बिटकॉइन अपने पीक पे था 126 के प्राइस पे, तब भी वो 3 ट्रिलियन टच नहीं कर पाया था। इट वो उस टाइम लाइक 2 to 2.5 ट्रिलियन के अराउंड ही मूव आउट हो रहा था, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना ही थोड़ा डाउटफुल हो जाता है लोगों के लिए। एंड देन देयर इज अ सोशल मीडिया स्कैम्स, ठीक है। सोशल मीडिया स्कैम मतलब कि लोग बहुत से शेडी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया, फिर इंस्टाग्राम पे, कि कभी ना कभी ये $1 से रिसेंट प्राइस के हिसाब से $1 से $50 एक्वायर कर लेगा, $30 एक्वायर कर लेगा, $500 एक्वायर कर लेगा, $1000 एक्वायर कर लेगा, ठीक है। ऐसा होना बड़ा मुश्किल, क्या नामुमकिन टाइप है अभी के हिसाब से, ठीक है, कि ये सबसे बड़ी स्कैम रन हो रहा है, ठीक है, कह सकते हैं यूट्यूब में, कि ये पता होने के बावजूद कि कंपनीज को भी ये मालूम है कि ऐसे एड्स रन हो रहे हैं, ऐसे रिटेल इन्वेस्टर फंस रहे हैं एक्सआरपी टोकन बाय करने के वक्त, वो फिर भी इसके ऊपर एक्शंस नहीं ले रहे,
कोई भी वीडियोस के ऊपर कि ऐसा शेडी एआई कोई डीप फेक बना के रख रहा है, कोई रियली कोई किसी को लाइक इन्फ्लुएंसर को बाय करके उसके ऊपर वीडियो बना रहा है कि एक्सआरपी बाय कर लो, आगे आने वाले टाइम पे $500 पहुंच जाएगा। तो ये सब चीजें स्कैम पता होने के बावजूद कंपनी कोई एक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही इसके रिलेटेड, तो इसके वजह से कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो डाउन हो रही है। इस वजह से देखते देखते मैं ये नतीजे पे आया हूँ कि लाइक एक्सआरपी इट इज़ अ गुड लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं सोच सकता हूँ कि हाँ ये काम कर रहे हैं, बट एज ए इन्वेस्टमेंट अगर पूछा जाए इट इज़ अ वेरी हार्ड डिसीजन कि मैं कहूँगा कि वेट फॉर इट फॉर लाइक क्लियरिटी कि क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर, ठीक है, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितने हद तक काम कर सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि अभी तक कोई भी क्लैरिटी इसका पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि किस तरीके से काम कर रहे हैं अभी। तो मेरे हिसाब से फ्रॉम टुडे स्टैंड पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना बड़ा ही मुश्किल होगा, और मैं ये कहूँगा कि वेट फॉर इट, फ्यूचर में ये किस तरीके से काम कर रहे हैं और अपने कैसे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा देखने लायक होगा, उसके बाद हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। बट जिस तरीके से ये अभी एक्शन परफॉर्म कर रहा है उस टाइप से कभी भी ये आगे बढ़ने के तो स्टैंड में नहीं दिख रहा। अगर मैं अभी की बात करूं कि एक्सआरपी कितने प्राइस में रन कर रहा है, राइट नाउ इट रन्स अराउंड लाइक 1.05, ठीक है। इसका टॉप था लाइक इन 2025 में जुलाई के वक्त, अभी लाइक डाउन चला गया है। तो ऐसे एज अ तुम ये भी देखो, क्या बोलते हैं, टेक्निकलिटी में भी देखो कि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि फ्यूचर के तौर पे हम इसको अभी चेकलेट से हटा सकते हैं या फिर चेकलेट में रख सकते हैं। हम इसके ऊपर रिसर्च करते रहेंगे टाइम टू टाइम, बट अभी के स्टैंड पॉइंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना इसमें बहुत ज़्यादा रिस्की होगा, ठीक है। अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगर इसकी इन डिटेल वीडियो चाहिए कि लाइक एक्सआरपी किस तरीके से परफॉर्म करता है या फिर मार्केट किस तरीके से हैंडल करता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से हैंडल कर रहा है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, तो प्लीज कर देना, ठीक है। चलो।